After that, we'll start with Soumyaranjan sir. Thank you, Vikas. So um, um, I welcome to our this platform, sir, and you just share your experience with the students. And sir, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ବି ଚଳିବ sir. ହିନ୍ଦୀରେ ମୁଁ କହୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ओके आप सबको तो विकास ने तो दे दिया है ओवरऑल आइडिया कैसे क्या प्रिपेयर करना है डबल के लिए। तो डबल बेसिकली जॉब जो है वो तो मतलब पोस्टिंग आपका ब्लॉक में होगा, नहीं तो आपका किसी ऑफिस के साथ अटैच रहेगा। और डबल एग्जाम के लिए मेनली आपका जो सिलेबस पेपर 1 में जो रखा है इस बार हम लोग के टाइम में क्या हुआ था, क्वेश्चन का साथ मार्किंग भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। मतलब पेपर 1 में जो सब्जेक्ट था, एग्रोनॉमी से कितना क्वेश्चन आएगा, सॉइल साइंस से कितना आएगा, प्लांट पैथोलॉजी से कितना आएगा, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। पर इस बार क्या हुआ है, बस सिलेबस दे दिया है, कौन से पेपर से कितना क्वेश्चन आएगा ये डिस्कस नहीं किया है या दिया नहीं है मेरे हिसाब से। तो हाँ वो तो पहले मेंशन नहीं आपको है इसमें। फोकस, हाँ ठीक है, हाँ आगे तो आगे पहले आपको क्या करना है, एग्रोनॉमी और जो फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये सब आपको एग्रोनॉमी फैक्ट्स फॉर कंपटीशन जो राम स्वरूप मीना का जो बुक है वो बेस्ट बुक रहेगा, क्योंकि उस बुक से आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका फंडामेंटल मतलब जो चीज चाहिए क्वेश्चन के लिए वो पूरा मतलब ब्रीफली दिया हुआ है। क्योंकि अभी रेडी एंड रेडी कवर करना भी मुश्किल है। हमारे पास तो बस 2 महीना बचा हुआ है, तो 2 महीना के अंदर आपको कवर करना है। तो एग्रोनॉमी फैक्ट्स फॉर कंपटीशन बुक अच्छा है, और इसी से आप चूज कर लीजिए कौन कौन सा चैप्टर आपको कवर करना है। जैसे एग्रोनॉमी का हो गया, फार्मिंग सिस्टम हो गया, और क्रॉप प्रोडक्शन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये तो कवर हो जाएगा। इसके साथ भी एग्रो मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज भी कवर हो जाएगा रामस्वरूप मीना के बुक से। और इसके साथ एक आता है इनसाइट इनटू एग्रोनॉमी बाय विश्वरंजन बेहरा करके। उस बुक में क्या हुआ है, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा दिया हुआ है चैप्टर वाइज करके। जैसे कोई क्रॉप का हो गया, फार्मिंग सिस्टम का हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग का हो गया, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी किया था उस समय। और अभी भी वो बुक मतलब बहुत मतलब अच्छा, रिव्यू भी उसका अच्छा है। तो आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आता है हॉर्टिकल्चर, आपका एस एन गुप्ता अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि ग्लोस्टस थोड़ा क्या है कि आपका जैसे सब्जेक्टिव टाइप है, तो सब्जेक्टिव टाइप अभी कवर करना बहुत मुश्किल है। आपको मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप का जो बुक है वो कवर करना चाहिए। तो अभी मेरे हिसाब से एस एन गुप्ता आप कवर कर लीजिए, और एक ऑब्जेक्टिव हॉर्टिकल्चर का जो आता है क्वेश्चन लगाने के लिए या क्वेश्चन करने के लिए, उसको आप एक बार ऑब्जेक्टिव भी कवर करके एस एन गुप्ता पढ़ के उसको क्वेश्चन लगा दीजिए, वो सही रहेगा। और हॉर्टिकल्चर से मैक्सिमम जो वेराइटी जो आता है आपका, जो भी पूछता है तो ओडिशा रिलेटेड मोस्टली आ सकता है। ऐसा नहीं कि ओडिशा रिलेटेड पूछेगा, मतलब प्रिफरेंस दे सकता है उड़ीसा का कौन सा वेजिटेबल का वैरायटी और फ्रूट्स का कुछ वैरायटी। तो आपको ओयूटी के साइट में शायद मिल सकता है मेरे हिसाब से। ओयूटी का जो ऑफिशियल साइट है वहां पे आप जाके सर्च करेंगे तो शायद मिल सकता है। फिर उसके बाद आपका जो प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी में जो विकास ने जो बोला है वो भी बुक भी सही है, पर अभी तो वो सब पढ़ना मतलब सब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत मतलब लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए आपको मेनली नेमरा सुंडा फॉलो फॉलो करना है अच्छे से। मतलब नेमरा सुंडा को अच्छे से पढ़ के उसी को रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, उतना काफी है एंटोमोलॉजी की। और नेमाटोलॉजी के लिए ठीक है, नेमाटोलॉजी टेट्राइज भी अच्छा बुक है। मैं भी कुछ कुछ मतलब उस समय ये किया था, और मतलब सही रहेगा। बाकी आपका सेरिकल्चर भी नेमरा सुंडा से भी हो जाएगा जितना मतलब चाहिए। और जो एक जो है फॉरेस्ट्री का जो चैप्टर, तो फॉरेस्ट्री के लिए आपका कोई एक स्पेसिफिक तो मेरे पास तो बुक तो नहीं था, मैं बस ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत किया था।
तो आप ऑब्जेक्टिव आइदर कर सकते हैं, नहीं तो एक कोई छोटा-मोटा मतलब टेट्राइज टाइप का कोई बुक जो ऑब्जेक्टिव के साथ मतलब कोई आता होगा तो आप उसको थोड़ा ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि फॉरेस्ट्री से शायद मेरे हिसाब से 3 या 5 क्वेश्चन रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे फॉरेस्ट्री का। और जो भी ठीक। क्वेश्चन आएगा आप उसमें आइदर 100% दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो इसीलिए आपको बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा एफर्ट लगाना है, जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और प्लांट पैथोलॉजी और नेमाटोलॉजी से। और एक फिर सर, और एक आपका जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कि मतलब जैसे कि पेपर वन और पेपर टू दोनों है, उसमें से आपका कौन सा पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को, जैसे कि पेपर वन हो गया या पेपर टू है? पेपर टू मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि उसमें एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स और आपका स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि हम्म। वो तीनों का एक मतलब अच्छा क्या बोलते हैं, जैसा मतलब उसका कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का ऐसा मतलब लिमिट नहीं है कि यहाँ तक मतलब लड़के सोच सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है इससे बाहर, मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव बुक है वहां से भी कुछ कुछ बाहर का मतलब जैसे वो कवर करना हम लोग के लिए जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बैकग्राउंड से है वो तो कर पाएगा। बाकी जो नॉर्मल एग्रीकल्चर से जैसे सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी का जो लड़का जो है वो थोड़ा करना थोड़ा हम्म। मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में कोई इधर उधर का भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है। और तो जैसे पेपर कि टू इसमें, थोड़ा सा हाँ, हाँ। हम्म। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नानो बोलो। टेक्नोलॉजी, ये सब के लिए? हाँ, जियो इन्फॉर्मेटिक्स नानो टेक्नोलॉजी के लिए आपका IEEE फॉलो करो, नहीं तो रेडी एंड रेडी का एक चैप्टर है पूरा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नानो टेक्नोलॉजी करके, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ के थोड़ा क्वेश्चन आपको मतलब ज्यादा करना है, जैसे चैप्टर वाइज सब आता है, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव करने के लिए सब बुक में एक चैप्टर वाइज करके सब क्वेश्चन आता है। जैसे आपका याद नहीं आ रहा है वो कुछ बुक टाइप का कुछ है, वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स नानो टेक्नोलॉजी करके आपका मतलब ऑब्जेक्टिव वहां से वो कवर हो जाएगा। और फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, ये सब के लिए आइदर डीके दास पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपके पास टाइम नहीं है तो सिंपली आप अरुण कात्यायन और निम्रा सुंडा को फॉलो कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए और सही हो और अच्छा रहेगा। बाकी नहीं तो सॉइल साइंस एक टेट्राइज करके एक आता है, तो सॉइल साइंस टेट्राइज भी वो फॉलो कर सकते हैं, सॉइल फर्टिलिटी और फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, उसमें भी मतलब थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके पूरा दिया हुआ है, वो कवर हो जाएगा चैप्टर वहां से। फिर आपका ठीक है। जो प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी और नॉर्मल जेनेटिक्स के लिए आपका अरुण कात्यायन का बुक तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। बाकी फुंदन सिंह भी विकास ने किया है, जो दिया है वो भी सही है। बाकी अरुण कात्यायन का सेकंड पार्ट का जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का जो चैप्टर है वो अच्छा है, वहां में अच्छा दिया हुआ है, उसको बार बार आप मतलब रिवाइज कर लेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो जो सीड टेक्नोलॉजी का जो अंगरू का जो नोट्स है वो भी बेटर है। और सर, इकोनॉमिक्स ये सब के लिए? फिर हाँ, एग्री बिजनेस के लिए इकोनॉमिक्स पूछ रहे थे और सर। एग्री बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स सब के लिए? एक्सटेंशन के लिए एक आता है आपका एक इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर सोशल साइंस बाय सुभाष चंद्रा। तो ये बुक एक एक बार आप देख लीजिए, इसमें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी है और आपका तीनों चैप्टर है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, एक्सटेंशन है और स्टैटिस्टिक्स है इस बुक में। तो इस हम्म। बुक को भी मतलब ज्यादा JRF के स्टूडेंट जो जब प्रिपेयर करते हैं ना उनका सोशल साइंस के लिए, तो ये बुक को प्रिफर करते हैं, ये जैसा मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का है बुक और अच्छा बुक है सुभाष चंद्रा। ठीक है सर। और बाकी और जैसे है एग्रीकल आपके पास मतलब हाँ बोलो बोलो। एग्रीकल्चर रिलेटेड ये सब के लिए सर? हेरिटेज के लिए तो ऐसा तो रेडी, बस ऐसा रेडी जो है हेरिटेज हम्म। के लिए वो बुक तो वहीं से ही, नहीं तो हेरिटेज का कहीं से नोट नहीं मिल पाता ना। और हेरिटेज का वेटेज उतना नहीं रहता है, 2-3 क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो वो भी स्किप कर देते हैं हेरिटेज का पार्ट से। ठीक है सर। और जो स्कीम हो गया, तो स्कीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीम तो रखेगा ही सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, कुछ भी स्कीम मतलब ऑनगोइंग स्कीम या कोई मतलब जो जिससे करंट स्कीम जो भी हो गया, वो तो हम्म। स्कीम के बारे में तो कुछ रखेंगे ही। और सर, आपका जैसे कि ऑफिस में क्या ड्यूटी रहता है, जैसे कि स्टूडेंट अगर कोई मतलब मोटिवेशन लेना चाहिए कि क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो आपका बेसिकली वर्क क्या रहता है ऑफिस में, आप एक बार बता दीजिए। अच्छा,
ऑफिस में बेसिकली वर्क रहता है कि एक ब्लॉक में हमारे अंडर VAW होते हैं, मतलब विलेज एग्रीकल्चर वर्कर करके। तो वो पर जीपी में एक एक होते हैं। ठीक है, तो हम्म वो बेसिक मतलब प्राइमरी वर्कर हो गए। तो प्राइमरी वर्कर का काम जो होता है हम लोग को सुपरवाइज करना रहता है। जैसे कोई स्कीम हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ब्लॉक में। तो ब्लॉक में आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर आइदर दो होंगे, नहीं तो एक होंगे ब्लॉक में। वो हम्म। से ये जीपी के हिसाब से कितना ग्राम पंचायत है उस हिसाब से रहते हैं। तो अगर दो होंगे तो डिवाइड हो जाएगा, दो सर्कल में वो डिवाइड होके काम अपना करेंगे, देखेंगे प्राइमरी एग्रीकल्चर वर्कर के। और मोस्टली ठीक। जो भी काम रहेगा आपका फील्ड विजिट रहेगा, जो भी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन मीटिंग होना, फार्मर को अवेयरनेस कराना, और हम्म बहुत सारा स्कीम के लेके फार्मर के पास पहुंचना, उनका बेनिफिशियरी सिलेक्शन, ये सब सब में आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। 10 से 15% तक मतलब डिवाइड हो जाता है, कितना परसेंट आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा उस स्कीम से। स्कीम के गाइडलाइन के हिसाब से आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता है। ठीक है सर। और इसके ऊपर आप कुछ बोलेंगे, जैसे कि लास्ट 60 डेज है कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें ज़्यादा मतलब स्टूडेंट प्रीफर दे सकता है, हाँ, पेपर वन ज्यादा पेपर। ज्यादा प्रीफर आपको तो जैसे इम्पोर्टेंट हो गया एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर में बोल दिया था। फिर हम्म सॉइल साइंस हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया। जैसे आपका पेपर वन में आपका हम्म एग्रोनॉमी पेपर वन तो पूरा इम्पोर्टेंट है, मतलब उसमें से ये आप स्कोरिंग किसी भी सब्जेक्ट हो गया चैप्टर को पूरा। आप छोड़, हाँ, या आप किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। छोड़ोगे तो फिर उसमें से जो क्वेश्चन आएगा आपका वो मतलब ये में बैकफुट में आपको डाल देगा। हम्म। पेपर टू में आप आपका जो स्ट्रांग है, आप उसी हम्म को थोड़ा सा ज्यादा मतलब क्वेश्चन करके बाकी सब्जेक्ट से आप थोड़ा थोड़ा मतलब करके ये स्कोरिंग का ये कर सकते हो। क्योंकि पेपर वन का जितना अच्छा स्कोरिंग रहेगा वो पेपर टू को मदद कर देगा। क्योंकि वो पेपर में दो चार क्वेश्चन भी गलत हो गए या माइनस में चला गया तो वो मतलब उस पेपर को बैलेंस कर देगा। नहीं तो आपका फिर दोनों पेपर इन गलत में ये चला जाएगा तो आप पेपर वन के भी अच्छा नहीं गया तो पेपर टू भी तो ऐसा भी क्वेश्चन तो रहेगा। पेपर टू में तो 4-5 क्वेश्चन आपको आउटसाइड मतलब डाल देगा वो। तो पेपर टू में ये सब में, हम्म, पेपर टू में पेपर टू का इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक पेपर जेनेटिक्स में टू हम का लोग देखें। जैसे सॉइल साइंस हो गया, जेनेटिक्स हो गया, ये दोनों से तो ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। और बाकी हम्म इकोनॉमिक्स और इसका एक्सटेंशन, आप हम्म इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैनेज हो जाएगा वो। बाकी का जो स्टैटिस्टिक्स है और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है। और जैसे कि इंटरव्यू में सर क्या क्या पूछता है, जैसे कि फाइनल इंटरव्यू कॉल में उसमें क्या क्या पूछता है। हाँ, इंटरव्यू में आपको मतलब बेसिकली यूजी जहाँ से किए हो, पीजी जहाँ से किए हो, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब वहाँ यूनिवर्सिटी में क्या क्या, उस रीजन में क्या होता है क्या नहीं होता है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। फिर आते हैं उड़ीसा के कंडीशन में भी, जैसे राइस का मतलब वो पूछते हैं, हम्म राइस का वेराइटी कौन सा वेराइटी किस सिचुएशन में ग्रो होता है। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन पूछते हैं। और आप मतलब कहीं पे पोस्टिंग रहेंगे तो आपका मतलब कैसे आप मतलब काम करी करने का क्या तरीका क्या रहेगा, फार्मर को कैसे आप मोटिवेट करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन मतलब पूछते हैं। 10 से 15 मिनट तक इंटरव्यू होता है, नहीं तो मैक्सिमम 20 या 25 मिनट, उससे ज्यादा नहीं जाता है। और जो भी हम्म। आपको कहना है तो आपको मतलब वो थोड़ा आपको इसके साथ कहना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ। आप कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे तो वो आपको मतलब आपका मुंह से मतलब वो पता चल जाएगा कि लड़का कॉन्फिडेंस नहीं है। आप सही बोलेंगे तभी मतलब उनको भी लगेगा कि नहीं लड़का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसलिए उनका भी नंबर थोड़ा वो ये हो जाता है। तो इसीलिए आपको जो भी इंटरव्यू का भी ज्यादा वेटेज नहीं है, 25 मार्क्स का है। 25 मार्क्स का। पर वो वेटेज, हाँ, पर वो वेटेज कहाँ पे डाल देता है पूरा मतलब आपका रिटन अच्छा गया है, ठीक है, आपका मतलब इंटरव्यू थोड़ा सा भी खराब जाएगा तो चल जाएगा। पर इंटरव्यू हम्म आपका मीडियम गया है, मैं सॉरी आपका रिटन, तो इंटरव्यू हम्म आपको थोड़ा सा अच्छे से देना पड़ेगा। क्योंकि वो एक दो नंबर का इधर उधर होगा तो फिर कट ऑफ एरिया से आप बाहर हो जाएंगे। हम्म। ठीक है, तो सर स्टूडेंट लोगों का डाउट कुछ है तो आप ले लीजिए, फिर कोई किसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, चाहे हिंदी उड़िया इंग्लिश।
Good evening, sir. हाँ गुड इवनिंग बोलो। इसके डाउट पहले सर अपना मैं नाम बोल बता दो। रही कि सर संबित कुमार परिडा। सर हाँ मैं ठीक बोल है। रहा था कि ये जो ऑब्जेक्टिव अच्छी सर माने एसआर कांतुआ बुक ही माने गोटे भलसे देखिए टॉपिक वाइज आउ को बही ना अच्छी कि सर जो थ्रू हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हुए तो टाइम भी नहीं हम पाखे तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट की क्लियर होगा तो हो सारी सर थरे दिथर रिवीजन भी सारी बस खाली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने ପାଇଁ कोठू बुक फॉलो करिवो सेटा जଣା पड़नी सर माने एसआर कांतुआ तो ठीक अछि आउ किछि बही सर जोटा ऑब्जेक्टिव आपण फॉलो करथिले। एग्री विजार्ड करकी गुटे अछि सेटा टिके देखिबो एग्री विजार्ड हैला। तापरे मु जोटा कहिले एग्रोनॉमी ପାଇଁ गुटे इनसाइट इनटू एग्रोनॉमी सेटार भी चैप्टर वाइज करिकी किछि क्वेश्चन अछि तो सेटा भी टिके फॉलो करि परिबो एग्रोनॉमी ପାଇଁ एटा ऑब्जेक्टिव खाली क्वेश्चन खाली देइछि। सर आ एतिकी जो बाकी तीनटा ऑब्जेक्टिव हाँ तीनटा माने एटा चैप्टर वाइज करिकी कहूची बाकी अलगा आगे एबे अपडेट टा मो पाखरे एक्चुअली नाही कारण मु तो 2 वर्ष होला टिके टच रे नाही तो सेति पई अपडेटेड आउ जहां भी बुक थिबो सेटा मो नॉलेज रे नाही जदी तमे किसी हमरो सॉरी कोन कहली टेलीग्राम किसी चैनल जदी जॉइन जो किसी करिथिबो नले कोठी किसी चैप्टर वाइज जो टेस्ट मॉक टेस्ट भी होता तो सेଗୁଡାକ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଲେ ସେଗୁଡାକ ବି ଆପଣ ତମର क्वेश्चन ବି कवर अप ହେଇଯିବ एसआर कांतुआ को 2 थर 3 थर प्रैक्टिस करो आ बाकी चैप्टर वाइज जेमिति हे गला जो कहले एग्रोनॉमी रे आ होची तमरो कोडर कहली आ सॉइल साइंस रो इनसेक्ट जो एग्रोनॉमी। फेटराइज रे एग्री विजार्ड हाँ सर एग्री एटा विजार्ड सर कहले हाँ सर विजार्ड और इनसाइट एग्रोनॉमी सर विश्व रंजन बेहरा जो कहले सेटा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव और सुभाष चंद्र भी ऑब्जेक्टिव टा आ सुभाष अच्छा चंद्र अच्छा टा जोटा सेटा माने चैप्टर वाइज छोट छोट खाली जिस्ट रे खाली देइछि माने बुलेट पॉइंट रे छोड़ा खाली देइछि। हाँ हाँ आज्ञा आज्ञा और सर आपनकर केतेटा अटेम्प्ट माने केतेटा क्वेश्चन अटेम्प्ट करथिले एग्जाम रे अटेम्प्ट मु करिथिली फर्स्ट पेपर रे मोर 96 टा अटेम्प्ट थिला आ सेकंड पेपर रे आज्ञा मोर अटेम्प्ट थिला 86 पाखा पाखी। तो सर नेगेटिव केते हेतला सर माने फर्स्ट पेपर रे ना सेकंड पेपर रे अधिक नेगेटिव हेतला फर्स्ट पेपर रे टिके अधिक नंबर टिके आस्तिला 96 रु 90 टा ठीक थिला आउ आज्ञा सेकंड पेपर टा मोर एक्चुअली मने आउ नाही केतेटा पाखा पाखी थिला किंतु पाखा पाखी 86 रु पाखा पाखी मते लागुची 78 टा पाखा पाखी ठीक थिला बोधे। तो सर सेफेस्ट स्कोर केते हेबा कथा पिलांग में सेफेस्ट सिमुल स्कोर तो क्वेश्चन ऊपर एक्चुअली डिपेंड करूची जदी क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट जदी आसिला ताले सेफेस्ट स्कोर रिटिन पई मते लागुची जनरल जदी जणे कास्ट रो जदी हेतिबो तो जनरल हला 140 रु 145 भितरे जदी टॉप टिके क्वेश्चन टिके जदी आसला जदी टिके मीडियम टाइप रो क्वेश्चन रहिला ताले आ 5 मार्क ऐड करी चलो 1 मिनिमम जोन टारगेट एबे करिवा कथा 150 55 कॉलेज से सेफेस्ट ये रे रही परिबो। माने सर जदि पेपर वन जेमती कि हमर 100टा क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट हुए तो सेतरे सर माने पूरा सियोरिटी वाला जदि हमें 60टा भी सियोरिटी वाला कर दोचंदी देन 120 60 नहीं 70टा जदि कर दोचंदी देन 140 हमर सियोर ही होची देन वी कैन गो फॉर लाइक 10टा रिस्क नहीं परिबा हमें एमती कले चलियो कि सर माने जेमती कि मु सियोरिटी अछि कि फर्स्ट क्वेश्चन माने जो 100टा रो मोर 60टा मु पूरा सियोर अछि कि हां मते एटा आसु मोटा कर देली देन तापर सर मु 10टा क्वेश्चन जोड़ा दीटा ऑप्शन लगे कि एटा हे परिबो कि सेटा हे परिबो हाँ दुईटा तो सेतरे दुईटा मु ऑप्शन 10टा को एलिमिनेट सेटा सेटा मैं 10टा क्वेश्चन को सेमिति एलिमिनेट जदी करि परछु चारटा ऑप्शन रु दीटा ऑप्शन को एलिमिनेट करि परछु बाकी दीटा ऑप्शन रु तमे मोस्ट प्रोबेबल जोटा ऑप्शन सियोर लागु हां तो हबनी सेटा जदी कि करि परछु हां ताले 10टा ताले ताले 10टा तमे करिबा बेटर कारण देखो तमरो गोटे भूल हेले 0.25 मार्क कटुची
आ गोटे ठीक हेले 1 मार्क कटुची सॉरी 1 मार्क तुमको गोटे ऐड हाँ होउची 1 मार्क तो ऐड तमे होउची हाँ बाकी तमे आज्ञा 10टा आज्ञा हाँ बाकी तमे 10टा नबा दरकार अटेम्प्ट माने मो मतरे करिबा दरकार आज्ञा आज्ञा सर जो अपन जो बही गुड़ा कहले जो जनरल बही गुड़ा तापरे जो एक्स्ट्रा जो ये अछि जंती कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स हे गला जोटा अपन कहले एग्रोनॉमी फैक्ट्स तो हिजबो किंतु ए जो स्कीम रिलेटेड हे गला सर सेटा कोन अपन YouTube रो वीडियो देखि कि माने प्रिपेयर करथिले ना हाँ केमती यूट्यूब रो ही वीडियो देखी यूट्यूब रो ही वीडियो और नॉर्मल जहाँ स्कीम तो चालू था सेटा नॉर्मली हाइलाइटेड ये तो आइबे ही जाए जदि ये भल ना पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो सेठी जाय कि भी तुमरो ब्यूरो स्कीम ऊपर हाँ बेसी नॉलेज टोटल स्कीम सेठी मिल जाओ नले मु पीडीएफ अछि हम पीडीएफ भी दे देबू अच्छा अच्छा आउ कहार किछि डाउट Good evening, sir. व्हाट्स योर नेम प्लीज टेल योर नेम आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट My name is Ananya Anyatama Mohanty. ओके Sir, ଆପଣ କହିଲେ କି ଆଗ୍ରୋନୋମିର ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବୁକ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଇନଟୁ ଆଗ୍ରୋନୋମି ସାର୍ ତାର ଅଥର ନେମଟା ଆଉଥରେ ପ୍ଲିଜ ରିପିଟ୍ କରିବେ ଅଥର ନେମ ହେଲା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନେମାଟୋଲୋଜି ପାଇଁ ସୁଣ୍ଡା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିବ ନା ଟେଟାଇଲ୍ସ ବି ଫଲୋ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଡିବ ସୁଣ୍ଡା ହେଲା ସଫିସିଏଣ୍ଟ जो ନେମାଟୋଲୋଜି ରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଦୁଇଟା ଅଥର କରିକି ଆସୁଥିବେ ନେମରା ସୁଣ୍ଡା ପ୍ଲସ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଟେ ଅଥର ତ ସେଇଟାରେ ହଉଛି ନେମାଟୋଲୋଜି ପୁରା ଅଲଗା ଚैप्टर ପୁରା କରି ଦେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ତାର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯେତେ ଦେଇଛି ନେମାଟୋଲୋଜି ପାଇଁ କାରଣ ତମେ ଯେତେ ଅଧିକ ବୁକ୍ କରିବ ସେତେ ଅଧିକ ତମକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ क्वेश्चन देखला बेलକୁ ତମେ ମାଇंड ରେ ସେତେ ମାନେ ଅଧିକ ଯେତେ ଇଏ କରିବ ସେତେ कन्फ्यूजन हबो तो ଯେତେ लिमिटेड पढिकी क्वेश्चन अधिक करिवो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जदी कोडी पाइ जाउछ नेमाटोलॉजी पई आउ सेते कवर करिकी बारंबार सेटा को रिवाइज करो सेटा को क्वेश्चन रे ये कले बेटर रहइबो मो मतरे बाकी विकास तमे सजेशन जदी दे परिवो निमरा सुना तो मु निजे पढौची सर हमर तो सीरीज भी ସାର୍ चलछि ନାଇଁ ଏବେ ସାର୍ ଟେଟାଇଲ୍ସ ବି କହିଲେ ତ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି हां टेट्राइज भी बेस्ट बुक देखो माने मु एटा काहारो कैपेबिलिटी केते मु सेटा तो जानिनी ना तो मो नहीं सर कैपेबिलिटी मु धरो भी मु एग्री सुंडा करछि ट्रीटाइज टिके सॉइल टिके साइंस रो टिके ट्रीटाइज इज बेस्ट ना ना से नेमाटोलॉजी टेट्राइज टा सेटा से कहउछन ट्रीटाइज सर माने एक्चुअली कि एबे ପାଇଁ बेटर ना काहे कि हम पर टाइम बेटर नाही बेटर हाँ टेट्राइज हैला बेस्ट बुक जे हां कोनोसी शॉर्ट रो फॉर्मेट रे टेट्राइज जदी तमे पाउचो शॉर्ट फॉर्मेट रे मैक्सिमम क्वेश्चन माने नॉलेज नेलो आ ऑब्जेक्टिव तमे करि देलो दैट इज सफिशिएंट माने बारंबार से बुक टा को भी तमे रिवाइज करि परिबो एग्जाम रो 2-5 दिन पूर्वरो तमे सेटा को रिवाइज भी करि परिबो बाकी तमे यदि एबेटर सब्जेक्टिव मेथड रे यदि पढी की यदि स्टार्ट कलो तमे लास्ट को रिवाइज करि परिबोनी आ नो कंक्लूजन ले पहुंचीबो आ कंफ्यूजन हबो आउ सेटा कंफ्यूजन हेले सब पुनी भूल भाल हबो तो सेति पई एबे टाइम अछि केवल तमे जहा पढुछो जोटा शॉर्ट नोट्स रे जदी तम पाखरे अछि शॉर्ट नोट्स गोटे बनै दियो आ बनै की सेटा को ही कंप्लीटली टारगेट नियो जे एग्रोनॉमी मते 4 दिन ले सरेबार अछि 4 दिन ले मु सारी की पुनी क्वेश्चन पई गोटे दिन दबो ऑब्जेक्टिव करिवा पई तो 5 दिन ले एग्रोनॉमी सारिबो सॉइल साइंस एमिति 6 दिन रे की 5 दिन ले सारिबो एमिति करी की टोटल 1 मंथ रे सारिबो पुनी ताको कंप्लीट माने बारंबार पुनी ताको रिपीटेडली साइक्लिक प्रोसेस रे पुनी ताको पढै पढी ये करिवो ସାର୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କିଛି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ବୁକ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମୋ ନଲେଜ ରେ କିଛି ତ ନାହିଁ ବାକି ଯଦି ବିକାଶ आंग्रो ଯଦି नोट्स ଜାଣିଥିବ बोधे ମୋ ନଲେଜ जदी आंग्रो नोट्स रे भी अछि किछि देखियो तो मिल जाय पारे ସାର୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି एग्रो ପାଇଁ କିଛି ବି ନହେଲେ वन लाइनर टाइप ର କିଛି ବି ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ एटारे एग्रोनॉमी फैक्ट्स फॉर कंपटीशन रो अछि की फॉरेस्ट्री आरएस मिना रे ନାହିଁ ସାର୍
नहीं सर। मीना रे नहीं ना? ना 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 अच्छा। फॉरेस्ट्री अरुण कात्यायन रे भी तो नथिबो फॉरेस्ट्री बोधे। सर सेमती आग्रो फॉरेस्ट्री करके जस्ट टिके दे दउची शायद आरके शर्मा रे सेमती सर अच्छा आग्रो स्पेसिफिकली देनी। फॉरेस्ट्री तो ଅରୁଣ କାତ୍ୟାନ ରେ ଅଛି ଭଲ୍ୟୁମ୍ 1। ठीक है देखिबा परे एन मु हाँ परे सेटा विकास टिके नोट टिके हम्म करी थाओ सेटा टिके हम्म करलो। सर आग्रो फॉरेस्ट्री हेरिटेज ପାଇଁ କିଛି ऑब्जेक्टिव बुक ऑब्जेक्टिव बुक तो हेरिटेज ପାଇଁ ସେମିତି ତ କେବଳ ହେରିଟେଜ ପାଇଁ ତ ଥିବନି ଯୋଉଟା ଆଗ୍ରୋନୋମି ପାଇଁ ଥିବ ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରେ ଗୋଟେ ଥାଇପାରେ ହେରିଟେଜ। ବାକି ହେରିଟେଜ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପଚାରିବ ସେ ଆଉ हम्म ତମେ ସେଟା ସିଓରିଟି ଦେଇପାରିବନି ଯେ ସେଇ ଦୁଇଟା ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ ମାନେ କରିପାରିବ ବୋଲି। ତ ସେଇ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ମାଇନର ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଗୁଡାକ ସେଇଟା ତମେ ଖାଲି ୱାନ୍ ଟାଇପ ଯଦି ପାଇଯାଉଛ କୋଉଠି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କର ନହେଲେ ଟିକେ ଖାଲି ଓଭରଅଲ ଲୁକ୍ କରିକି ଖାଲି ଯାଇଥାଅ ଯେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ରେ ମାନେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଟିକେ ବନେଇକି ସେଟା ଟିକେ କଭର ଖାଲି କରିଥାଅ ବାକି ତାକୁ ସେତେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଲେ ମେନ୍ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଗୁଡାକ ତମର ମାନେ ହାତରୁ ପଳେଇ ଯିବ ତମେ ସେତେ ଟାଇମ ଦେଇପାରିବନି ସବୁ ଗୁଡାକ ଯଦି ସେତେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଯଦି ଦବ। ଖାଲି ହେରିଟେଜ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଏଇ ଦିଟା ମୋ ମତରେ ଟିକେ ମାନେ ଲାକ୍ କରିକି ମାନେ ଲାକ୍ ତ ନୁହେଁ ପୁରା ତ ଲାକ୍ କରନି କିଛିଟା ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଆଉ କିଛି ଯଦି କୋଉଠି ମେଟେରିଆଲ ଟିକେ ପାଉଛ ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ କଭର ଅପ୍ କରିକି ୱାନ୍ ଟାଇପ ର ମାନେ କଭର ହେଇଥାଉ। ଯଦି କୋଶ୍ଚେନ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସିଲା ତ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିବ କେହି ସେ ଯେତେ ପଢିଥିଲେ ବି ସିଏ ବି କରିପାରିବନି କାରଣ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ତ ଆମର ମାନେ ଇଏରେ ନାହିଁ ନା ଟୋଟାଲ ଆମର ୟୁଜି ରେ ଯୋଉ କୋର୍ସ ଆଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି କେବଳ ଆଉ ତ ନହେଲେ ଇଏରେ ତ ଟୋଟାଲ ରହୁନି। हम्म ତ ମୋ ମତରେ ସେତେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦବାଟା ବେଶୀ ଭଲ नुहे। सर गुड आस्को इवनिंग एग्जाम सर। गुड इवनिंग सर। हाँ आस्को एग्जाम कौन कहलो? सर आस्को एग्जाम भी फेब्रुआरी रोचे 1 मंथ ऑलमोस्ट सर दीटा जाक कोर्स तो सबुर सिमिलरिटी रोहुनी डिफरेंस रोचे सर हाँ डिफरेंस तो टाइम रहिबो एटार। मैनेजमेंट केमती कोन करबो देखो तमे एबे स्ट्रैटेजी तो फास्ट तमे आस्को ପାଇଁ तो सरी जाइथिबो ना प्रिपरेशन यस सर सिलेबस सर तो जा तमे कवर କରି ସାରିଥିବ। यस सर सर एजिटेक पार्ट के एजिटेक टा एक्चुअली मु तो आस्को ପାଇଁ प्रिपरेशन तो करिनी तो ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର ସିଲାବସ ବି ଜାଣିନି ଏଜିଟେକ ରେ କୋଉ ପାର୍ଟ କଣ ବୁକ୍ ତାର ସେ ବିଷୟରେ ନଲେଜ ନାହିଁ ବାକି ବିକାଶ ତମେ ସେସନ ନେଇଛ କି ଆସ୍को ପାଇଁ? एजिटे ना ना एस्कोर मु सेशन नहीं कि मु देखले तर सिलेबस देखियो नहले ହୁଁ ଆଚ୍ଛା। ତ ଏଜିଟେକ୍ ପାଇଁ ମୋର ବି ନଲେଜ ବି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେଟା ପ୍ରିପେୟାର ବି କରିନଥିଲି କି ତାର ଜାଣିନି। ବାକି ତମେ ଯଦି ଆସ୍କ ପାଇଁ ବି ଯଦି ପଢାପଢି କରୁଛ ତାହେଲେ ଏବେ ତ ସିଲାବସ ତ ସରି ସାରିଥିବ ତ ସିଲାବସ ସରି ସାରି ତମେ ଏଟା ଆସ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ରିଭାଇଜ କରିବା କଥା ଗୋଟେ ପାର୍ଟଲି ଟାଇମ ଡିଭାଇଡ କରିଦିଅ ଡବଲ ଏ ପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟା ଦେଲେ ଆସ୍କ ପାଇଁ ଦିଅ 2 ଘଣ୍ଟା କି 3 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଡେ ତ ତମକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଯଦି 5 ଘଣ୍ଟା ତମେ ଦେଇଦିଅ ଡବଲ ଏ ପାଇଁ ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଦବ ଆସ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ତମର କୋଶ୍ଚେନ କରିବ ଆଉ ରିଭାଇଜ ସେସନ ଟା ରଖିବ ସେମିତି କଲେ ହିଁ ତମେ ଡବଲ ଏ ଏକ୍ଜାମ କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବ ବାକି ଯଦି ଆସ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ତମେ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ ଯଦି କରୁଛ ତାହେଲେ ମୋ ମତରେ ଟିକେ ଆସ୍କ କୁ ତମେ ଅଧିକ ଟାଇମ ଦବ। यस सर थैंक यू सर। इप्सिता किसी डाउट थिला बोधे पचारथले यस सर गुड इवनिंग सर। ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଏଚଓ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସାର୍ ପୁରା ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ଲାଇକ୍ ୱାଟର ସେଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ପୁରା ଡିପଲି ପଚାରିଥିଲା ଆଉ ସିଡ୍ ସାଇନ୍ସ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ବି ସାର୍ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଭିତରୁ ଆସିଥିଲା ସେମିତି ୱିଡ୍ ର ବି 2D ୱିଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ସାର୍ ଯଦି ସେ ମାନେ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ କୁ ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ କୁ ଯଦି କମ୍ପାରିଜନ କରିବା ତାହେଲେ
टिके कॉन्फिडेंस लो हो जाउची सर कि जदि सेते भितरु आसीबो ताहाले मु अटेम्प्ट करी हबो कि नाही सेमती आउ सर जानिबार थिला कि कट ऑफ केते जाइतिला एचओ रे एथरो को सर इटा तो मु जानिनी बाकी पिला कहतले 1023 जाइची सर जनरल को 102 हाँ एमती जाइची अच्छा सेठी ही तमे आज्ञा क्लैरिटी सर पाई जाइथिबो देखो मु गुटे हाँ जिंस गुटे कहूची सेट आज्ञा सर सुनो सुनो टिके मु खाली कहूची आज्ञा सर जे एचओ हाँ एग्जाम पई तमरो जो सिलेबस जो थिला सिलेबस रु से हम्म क्वेश्चन बाहर करिथिबो तो सिलेबस को से डीपली से बाहर जेतेबे कला तो सिलेबस रु हम्म जे क्वेश्चन टा डीपली जाइथिबो सेटा समस्त पई डीपली थिबो ना कि तम पई आज्ञा कि सर तमे जदी भलसे पढिथिबो ताले सेटा आज्ञा समस्त सर पई डीपली थिबो तो से डीपली हम्म क्वेश्चन जकर तमे सिलिंग मिस्टेक अलगा क्वेश्चन गुडा को जेमिति करू न थाओ कारण गोटे क्वेश्चन हमर एग्जाम रे गोटे क्वेश्चन हम्म जदी हमको न आसिला हमें सेटा को बेसी स्ट्रेस देकी अलगा हम्म क्वेश्चन गुडा को जदी हम स्पेलिंग मिस्टेक जदी करूचे सेटा हमर नेगेटिव पॉइंट हला तो सेठी देखो हमर डबल ए रे जदी 140 145 कट ऑफ जाउची आ नॉर्मल हम्म एच रे देखो 102 कट ऑफ जाउची माने के डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन लेवल टिके अधिक अछि हला तो हाँ तमे सेठी रिस्क नबा भी से क्वेश्चन को किछि दरकार किछि नाही कारण क्वेश्चन तो थिबो एटलीस्ट 50 कि 60 40 रेशियो रे थिबो माने 60% आज्ञा क्वेश्चन सर हार्ड थिबो कि इजी सॉरी 60% टा इजी थिबो 40% टा टिके ना बाहरु सर आसी थाई पारे बहुत नॉल हार्ड थिला माने प्राय बहुत हार्ड थिला आई मीन हॉर्टिकल्चर सिलेबस बहुत कम थिला आउ जहाँ भी एग्रीकल्चर सिलेबस भी थिला सेटा सर माने जेआरएफ टू भी सेमती पैटर्न लागिला टिके तो सर सेमती भाबे कि अच्छा मु जतोले डीपली सेटा पढुची को तो छाड़ी दियो सिलेबस सरुनी सर आज्ञा सर अच्छा ना ना सेटा डीपली असुविधा सुनो होची सर डीपली पढ़िले कोन की प्रॉब्लम हला होची जो माने तार तो ହେଲା सिलेबस ମ୍ୟାମ୍ सरुनी एटा एक्चुअली मार्किंग तो करिनी ना हम बेले सेटा कोन आज्ञा करथिला कि सर मार्किंग सेटा करि देइतिला जे एई हम्म चैप्टर रु हम्म क्वेश्चन आसीबो तो 5टा कि 10टा कि 15टा कि हम्म क्वेश्चन आसीबो सेटा टिके प्रॉब्लम होउचे जेहेतु एथरो को मार्किंग करिनी तो से सर को एचओ चैप्टर को सिलेबस केते रे भी इंपोर्टेंस मार्किंग दबो करन थिला सर मार्किंग करन थिला हम्म सेथरे भी अच्छा तो तो सर सेति पई सेमती टिके प्रॉब्लम देकी गोटे एग्जाम देला परे सर टिके माने सेते कॉन्फिडेंस आ बूस्ट हे पानी कि लाउची किछि ही जणानी बेसिक पढ़ी कि गले हबो कि ना मु डीप पढ़िबी तो सेमती असुविधा होची सर तबे जेतु अच्छा लास्ट तमर मोमेंट तो यूजी हमें यूजी जेते कोठी होची यूजी तमे कोठी करछो स- सबु भुवनेश्वर ए कोआ भुवनेश्वर ଓୟୁଟି ରେ ସାର୍ ବୋଧେ भुवनेश्वर ओयूटी आज्ञा सर ओयूटी तो आज्ञा सर अच्छा अच्छा तले भुवनेश्वर रु तमरो नॉर्मल बेसिक नोट्स तो थिबो ना यूजी टाइम हाँ रे आज्ञा सर तो सेई नोट्स रु तमे टिके वन टाइप ऑफ ये करिछो शॉर्ट्स नोट्स किछि बनेइछो हम्म जेतु प्रिपरेशन अ, हॉर्टिकल्चर आ ये पई करूथलो सर मु तो एग्रोनॉमी रे पे हेलो प्रिपेयर करथिले तो सेटा टिके जहा हेलो सुना होची ହୁଁ हाँ सर जेआरएफ पे मु प्रिपेयर करथिली तो अच्छी हो पाखरे नोट्स अच्छा तो जेआरएफ पई तुम प्रिपेयर करथो माने एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस रे तो बेसी किछि तुमको माने हम्म एबे ये करिया पई पडिबोनी तुमको मेनली हम्म प्रिफर बेसी टिके डीप टिके जिबा पई पडिबो जेनेटिक्स रे आ एंटोमोलॉजी हम्म आ हॉर्टिकल्चर हम्म टिके तुमको प्रेफरेंस दबा पई पडिबो आउ हाँ जेहेतु सर एटा ओवरऑल सब सिलेबस हे जाउची मो मतरे तो हम्म बेसी डीपली न पचारि भी हम्म पारे हला पचारिबाटा से सर तो मु सेते सियोरिटी देई आउ पारुनी किंतु न आउ तापरे भी सर आ गोटे जिंस भी जानिबार थिला कि ओडिसा विषय भी से बहुत सारा क्वेश्चन पचारथिला लाइक सॉइल ए सब करि हबो किंतु सर क्लाइमेट रेनफॉल आई मीन ता माने ओडिसा ज्योग्राफी भी पढिया को पड़िबो कि माने पचारछि खाली से एच रे जेमति कौन क्वेश्चन जेहेतु आस्तिला पचारिथिला एचओरे कौन पचारिथिला सर आस्तिला कि कटक रीजन रे को प्रकार सॉइल फाउंड होची देन पुणी पचारथिला हमरो माने जो माने गोटे मॉनसून रो क्वेश्चन थिला सर सेटा को पार्ट रे होची सेमति पचारथिला एमति ते सॉइल रु सर अच्छा 3-4टा क्वेश्चन आस्तिला आउ क्लाइमेट रु भी सेमति ओडिसा रिलेटेड ही 2-3टा आस्तिला अच्छा तो सेटा तो सर स्टैंडर्डाइज ही नाही कंपैरिजन रो बट जेहेतु एमति गोटे शंका अछि मन रे सेथ लागि हम पचार दोछि
सेटा एक्चुअली कोन कि एग्जामिनर को भली क्वेश्चन सेट करूची आ से सेते बेले को माइंड सेट रे चालूची सेटा हला ता ऊपर डिपेंड किंतु आमे हमरो टिके तो प्रिफरेंस देई कि प्रिपरेशन तो जेहेतु तमे एचओ एग्जाम टा देई सारलोनी जानी तो सारलोनी जे माने किछि किछटा ओडिसा रो रीजन आ तार सॉइल ऊपर क्वेश्चन रखुची तो तमे सेटा को टिके तमरो भी नोट्स कोर्स रे तो जेहेतु भुवनेश्वर ओयूटी माने तो सार माने तो कहिथिबे ना पढ़ेला बेले जे को रीजन रे कोन देखा जाउची कोन लोकल क्लाइमेट नहले कोन गोटे कथा सर आपण जदी ये देखियो तमे जाय कि एनआरआई रो वेबसाइट देखियो सेतरे भी तांकर विभिन्न प्रोजेक्ट माने चले सेतरे भी मेंशन थाए तांकर कि ओडिसा रो को रीजन रे को सॉइल देखा जाए आउ से सॉइल रो तुमरो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऊपर तांकर प्रोजेक्ट भी चले सेतरे भी तुम कलेक्ट करि परबा माने डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट देथन सेठी सेठी जाय कि चेक करले सेठी भी मिली परिबो जदी बेसिक नॉलेज दरकार सेठी भी मिलियो हाँ नॉले भी वीडियो देखिकी कवर करी हबो सर यूट्यूब रो ठीक अछि आउ कार किछि डाउट यस थैंक यू सर और किसका कुछ पूछना है क्या एंड करियो सर हां जदी कार किछि डाउट नहीं ताले एंड करबा मीटिंग वाइंड अप कर क्या कार किछि पछारबा से दीदी सर टिके जानिया थिला हां को सर वीड साइंस टा हमरो जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जो आउ किछि से हर्बिसाइड सब गुडा कर ट्रेड नेम ए सब भी मने रखियार अछि ना सर हां हां ट्रेड नेम आ तारो को मेथड ऑफ मोड ऑफ रिएक्शन एक्शन तो सॉरी हां मोड ऑफ एक्शन तो सेउडा को राम स्वरूप मुन्नार बुक रे बोधे मिली जिवो हाँ मोर हाँ मतरे हाँ अच्छी सर सर एते सब जिंस टिके कष्ट होची मन रखिया आउ सर से इंसेक्टिसाइड जो रही छी से गुडा कर भी मन रखिया रछि कि ट्रेड नेम वगैरह ना फर्स्ट इंसेक्टिसाइड जनरेशन रो सेकंड ट्रेड नेम किछि मने रखियार नाही ट्रेड नेम तो मो आगे मतरे पचारिबोनी जदी खाली पचारि पारे को केमिकल टा को इंसेक्ट पई यूज हाँ होउची को क्लास नॉर्मल सेति कि हां हां आगे किछि आगे ट्रेड नेम किछि कॉमन जेति कि माने तीन चारटा ट्रेड नेम टिके ये करिवो नहले आ किछि ट्रेड नेम किछि पचारिबोनी तार नॉर्मल एक्टिव इंग्रेडिएंट टा खाली करिवार अछि अच्छा सर ठीक अछि सर फार्मिंग सिस्टम रे ओडिसा रे जहाँ भी फार्मिंग सिस्टम अछि सेटा भी जानियार अछि कि ना खाली हमें फार्मिंग सिस्टम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर माने जहाँ हमर रेडी रे ओडिसा अछि रिलेट हां सेटा जहाँ रेडी रेडी अछि एटा तो पढिता ता सहित ओडिसा जेहेतु तुमे कहउछ जेहेतु एचओ एग्जाम रे टिके ओडिसा को से प्रिफरेंस करिकि ये करिसंती नॉर्मली हम ओडिसा रे कोन फार्मिंग सिस्टम मेनली राइस राइस परे वेजिटेबल नहले राइस परे राइस आज्ञा नहले सर आउ किछि मैक्सिमम सेटा पुनी लोकली एरिया को पुनी ये करिकि जेमिति वेस्टर्न ओडिसा हे गला बरगड फरगड रे राइस परे राइस एपटे चालुची तो कटक फटक साइट रे सेपटे राइस परे वेजिटेबल न राइस परे पल्सेस ना आउ अच्छा सेमिति माने कि लोकली माने सेटा वेरिएशन रहउची फार्मिंग सिस्टम रे नहले मैक्सिमम राइस परे राइस सर आपनकर स्ट्रैटेजी केमती थिला माने दिन को केमती डिवाइड करथिला अपन पढिया दिनु तो सेटा देखो तमे सेते बेले तमे जदी एबे एमएससी जदी करूचो आज्ञा सर मु करूची ता सेकंड ईयर तो रिसर्च हां काम भी जदी स्टार्ट हो साज हां रिसर्च काम मोर भी सेम कंडीशन थिला तो मु माने सेमिति टाइम माने निजो को मैनेजमेंट करिया पई पडिबो जेहेतु तुमको रिसर्च रे टाइम भी दबा पई पडिबो आ
सेपट रे हम्म, तुमको प्रिपरेशन रे भी टाइम करिया पई पड़िबो तो तमे सर बेस्टली मासे तमर जदी आज्ञा सर को कौन से नहीं सर हाँ मासे जदी पूरा तो कंफ्यूजन हो गला कि केमती टाइम मैनेज करियो काहे कि कॉलेज रे ही बहुत टाइम पड़ोची हम्म तो सेमती असुविधा होची हम्म, सर हाँ कॉलेज रे जदी रिसर्च काम तो तमरो फील्ड काम की लैब काम बेसी रहउची लैब काम सर पैथोलॉजी को अच्छा तो लैब काम जदी रहउची ताले तुमको माने एबे पाखा पाखी तमरो रिसर्च काम केते परसेंट माने सरलाणी सर एटा तो मोर थर्ड सेमिस्टर एटा तो एबे स्टार्ट हला सेमिस्टर माने एई नवेम्बर तो माने कहवा गले जस्ट हम शिखुछु आमे काम किछि स्टार्ट हेइनी कि किछि माने जाई ही नहीं एबे शिखिबा को ही पडुछि हाँ तो शिखिबा पई पडुची तो एबे तमे हाँ टिके लेट कले भी टिके हम्म चलिबो माने एबे तमे प्रेफरेंस एटा को दियो जेहेतु मार्च मास परे तो तमे तो फ्री कारण मार्च परे तो एग्जाम आउ नथिबो तम पाखरे डबल हो आज्ञा कि सर आसको कि जहाँ भी तो मार्च पर्यंत हम्म तमे टिके एटा को अधिक टाइम टिके दियो आ लैब रे जेते बळे भी खाली टाइम मिलुची लैब रे भी जदी तमे सिखुचो ठीक अछि माने लैब रे सिखो किंतु सांगरे किछि ऑब्जेक्टिव बुक भी नेकी भी जाई थाओ जेमिति खाली टाइम परे तमे घंटे 2 घंटा भी जो ऑब्जेक्टिव जो बुक माने क्वेश्चन करिवा पय से क्वेश्चन को नेकी गले तमे आराम से भी सेठी बसिकी भी निजे करि परिबो ता सहित लैब रे काम भी मैनेज भी करि परिबो ମାନେ ତମକୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାର ବି ଅଛି ତ ଟାଇମ କୁ କେମିତି ତମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ସେଇଟା ଲ୍ୟାବ ରେ ଟିକେ ରହିଲେ କଣ କି ଲ୍ୟାବ କାମ ବି ଚାଲିଥିବ ଲ୍ୟାବ କାମ ସରିଲା ପରେ ସେଠି କିଛି ଯଦି ଟାଇମ କିଛି ମିଳି ଯାଉଛି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟାର କିଛି ବ୍ରେକ୍ ସେଟା ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫୋଶ୍ଚନ ବି ऑब्जेक्टिव भी टाइप भी କରିପାରିବ आज्ञा सर सर मिनिमम हमें दिन को केतरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा माने केते रखिले भल से हे परिबो दिनो 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस 200 तो हाँ 200 तो एवरेज तो ये करिକି ଚାଲିଥାଅ 200 क्वेश्चन काहे क्वेश्चन बहुत हे जाउची किंतु ता हिसाब रे प्रैक्टिस हे पानी सर जेते बही अधिक अधिक होउची ना ना अधिक नुहे दुईटा कि तीनटा तमे ऑब्जेक्टिव बुक करिवो आ से दुईटा तीनटा को तमे बारंबार करिवो ହେଲା आज्ञा सर ବାରମ୍ବାର କଲେ କଣ କି ଯୋଉ क्वेश्चन ଟା तमर धर होउनथिबो तमे से क्वेश्चन ପାଇଁ हम्म से बुक को खोलिबो धर गुटे हम्म सब्जेक्टिव बुक खोलिलो तो सेई बुक हम्म रे सेई क्वेश्चन ପାଇଁ जो आंसर टा तमे खोजिबो दुई तीनटा तमर हम्म सेठी तमे कवर करि परिबो माने छोट 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 टॉपिक गुडाक भी ହେଲା आज्ञा ତ सर ସେଇ ଦୁଇ हम्म ତିନିଟା ଚैप्टर कवर कले तमे ଦୁଇ ତିନିଟା ऑब्जेक्टिव बुक धर ଆଉ ଭଲ ମାନେ हम्म ऑब्जेक्टिव बुक ଆଉ ସେଇ ଦୁଇ ତିନିଟା କୁ हम्म ବାରମ୍ବାର କର ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ आज्ञा सर ତମେ 10ଟା 12ଟା କି 8ଟା 10ଟା ଧରଦବ ऑब्जेक्टिव ଆଉ ଖାଲି क्वेश्चन ଖାଲି आज्ञा कर सर ଦେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତମର ବେସିକ କ୍ଲିୟର ନଥିବ ବେସିକ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ନଥିଲେ କଣ କି ତମେ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ତମକୁ ଏଲିମିନେଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ ଲାଗିବ आंसर ତମେ ଯଦି ଖାଲି ऑब्जेक्टिव କରିଥିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ବେସିକ ଟା ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିକି ऑब्जेक्टिव ଦୁଇଟା ବୁକ୍ ମୋ ମତରେ ବେଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବୁକ୍ ଧରିବ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଭାଇଜ କରିବ धन्यवाद सर ଆଉ ଯଦି ବିକାଶ ତମେ କିଛି ସଜେସନ ଯଦି ଦବ ଦେଇଦିଅ ଆଉ କଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ତ କରିବି ସାର୍ ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମିଟିଂ ଏଣ୍ଡ କରିବା ତ एंड करिए तो थैंक यू सो मच सर सोम्यरंजन सर थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ आवर हैशटैग एग्रीकल्चर फॉर गाइडिंग आवर स्टूडेंट्स सर क्लिप से समराइज कर दिया तो प्रिपरेशन रो सर को एक स्टूडेंट का है कि थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए गाइडेंस के लिए बोल रहे हैं ତମେ ଟିକେ କରିଦିଅ ସେଟା ସମରାଇଜ ପୁରା ତ କହିଦେଇଛି तो इसका रिकॉर्डेड भी मैं दे दूंगा तुम उधर जाके देख लेना और सो थैंक यू सो मच एंड करिए सर ହଁ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବିକାଶ ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଁ ବି ଦିନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ
ସେମିତି ଥିଲି ତାପରେ ପ୍ରିପାରେସନ ଇଏ ତ ଆମର ସବୁ ମାନେ ଚାଲିଛି ତ ମେନ୍ ହେଲା ଟାଇମ କେମିତି ମାନେ ତମକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ କାରଣ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନ କରି ପାରିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଅଧୁରା ହେଇଯିବ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ ପୁରା 1 ୱିକ୍ ପୁରା ଥିବ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଟେନସନ ପୁରା ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ କିଛି ପଢିନି ମୋର ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଟାଇମ କୁ ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ମାନେ ତମେ ଯେତେ ବି 8 ଘଣ୍ଟା କି 10 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ବି ଟାଇମ ମିଳୁଛି ତମେ ତମେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ ଠିକ ସେ କର ଟାଇମ କୁ କେମିତି ୱେଲ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ଆଉ ସବୁ ଚେପ୍ଟର କୁ ତମେ ଡିଭାଇଡ କରିଦିଅ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ମତେ 3ଟା କି 4ଟା ମାନେ ଯେ ଇଏ ସବଜେକ୍ଟ କଭର କରିବାର ଅଛି ତ 3ଟା 4ଟା କି 5ଟା ଯାହା ବି ତମର ସବଜେକ୍ଟ ରଖିବ ସେ ଟାଇମ ଲିମିଟ ଭିତରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ କରିକି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ତମେ ପୁଣି ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି କରିବ କିଛି ପଢିବ ପୁଣି କିଛି ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କରିବ ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ୱେଲ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବ ନହେଲେ ସର୍ଟ ଟାଇମ ଭିତରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଭାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଭାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଆମେ ଟାଇମ ଯଦି ଠିକ ସେ ମ୍ୟାନେଜ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ ଫର ଆସ୍କୋ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଡବଲ ଏକ୍ସାମ So thank you, sir, and thank you to all of you, and thank you, sir, on behalf of our hashtag agriculture. So whoever watching on YouTube also, all our thanks to all our YouTube audience also, and you can subscribe to our YouTube channel hashtag agriculture, and you can join our WhatsApp community for your daily updates and PDF notes, and you can join hashtag agriculture Telegram channels and agri job updates. We have also hashtag agri jobs. You can follow us on Telegram. So better we see next time. Thank you, sir. थैंक यू गुड नाइट ସମସ୍ତଙ୍କୁ Okay. Thank you.